لما تكون القضية تتعلق بمسلمين وما يمارس عليهم من اضطهاد وظلم بين واضح مثل هذا الظلم، يعني نجد للأسف الشديد الصمت المطبق من كثير من منظمات المجتمع الدولي والكثير حقيقة من حكومات العالم اللي دائما كانوا يتبجحون بحرية الرأي وحرية التعبير. आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है और अब तक 1,60,000 लोग जो हैं ट्वीट कर चुके हैं जो रामनवमी के दौरान घटनाएं घटी हैं। पर इस घटना की जानकारी जो है देश के प्रधान सेवक को बिल्कुल नहीं हुई है और तभी अभी तक कोई बयान देश के प्रधान सेवक का इस पर नहीं आया है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के ही घरों को जलाया गया, मुसलमानों के ऊपर ही पत्थर फेंके गए और जो शासन प्रशासन की कार्रवाई है वो भी मुसलमानों के खिलाफ ही होती हुई दिखाई दे रही है। इन तमाम प्रकरण पर देश के प्रधान सेवक ने चुप्पी साध ली है और चुप्पी पर सवाल लगातार देश में तो खड़ा हो ही रहा है, पर अंधभक्तों की इन हरकतों की वजह से देश की विदेशों में बदनामी हो रही है, जिसकी पहली तस्वीर कुवैत से सामने आई है, जहां कुवैत के सांसद ने खुल करके मोर्चा खोल दिया है भारत सरकार के खिलाफ। और जो रामनवमी के दौरान जेनोसाइड किया गया और जो एक नरसंहार मुसलमानों के करने की तैयारी थी उसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है, क्योंकि कुवैत लगातार जो है इस्लामोफोबिया जो भारत में बढ़ रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज को लगातार बुलंद कर रहा है। क्योंकि इससे पहले कुवैत की ही संसद में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बैन करने की बात कही गई थी, तो वहीं विजय की फिल्म जो कि इस्लामोफोबिया फैला रही थी उसे भी कुवैत ने बैन कर दिया था। और रामनवमी के दौरान हुई घटना को लेकर के कुवैती सांसद का क्या कुछ कहना है, पहले कुछ सेकंड के इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। لما تكون القضية تتعلق بمسلمين وما يمارس عليهم من اضطهاد وظلم بين واضح مثل هذا الظلم، يعني نجد للأسف الشديد الصمت المطبق من كثير من منظمات المجتمع الدولي والكثير حقيقة من حكومات العالم اللي دائما كانوا يتبجحون بحرية الرأي وحرية التعبير। आपने सुना कुवैती सांसद को जो देश में हुई घटनाओं को लेकर के काफी चिंतित दिखाई दिए और उन्होंने खुल करके भारत सरकार को क्रिटिसाइज किया और ये बताया कि आखिरकार भारत देश में मुसलमानों के साथ क्या कुछ हो रहा है। और हमारे देश के लिए ये शर्मनाक बात है कि विदेशों में इन घटनाओं की चर्चा हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, पर इन्हें चाहिए हिंदू राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में जो विदेशी पॉलिसी का नुकसान हो रहा है उसके बारे में ना तो सोचा जा रहा है ना समझा जा रहा है। बस एक राग है जो रट दिया गया है मुंह पर, वो ये कि हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र की चर्चाएं विदेशों में हो रही हैं, जहां आपको बता दें कि डॉक्टर अब्दुल अजीज अल शाकिब, a member of the Kuwaiti parliament, strongly condemned the atrocities and humiliation being committed on Indian Muslim. He also expressed deep concern about their safety, जहां भारतीय मुसलमानों की सेफ्टी को लेकर के सवाल खड़े कर दिया है। कुवैती सांसद ने इस घटना की चर्चा की है और कुवैत की संसद में इस बात को उठाने के लिए जोर दिया है कि आखिरकार भारत के मुसलमानों के खिलाफ जो जेनोसाइड माहौल बनाया जा रहा है उसके खिलाफ तमाम लोग क्यों खामोश है, क्यों आखिरकार कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अंधभक्तों के चर्चे की वजह से साहब की जो लंका विदेशों में लग रही है और खासतौर पर कुवैत में ये लोगों के सामने आ चुका है। और यही नहीं कि कुवैती सांसद जो हैं सिर्फ मुस्लिम के साथ जो घटनाएं घट रही हैं उसको लेकर के मुखर हैं। इससे पहले आपको बता दें कि हिजाब विवाद के मामले में भारतीय जनता पार्टी को बैन करने की मांग जो है की गई थी कुवैत के
संसद में। आपको बता दें कि कर्नाटक में चले हिजाब विवाद में अब खाड़ी के देश कुवैत की एंट्री हुई थी। हिजाब विवाद के चलते कुवैत के कुछ सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं को देश में ना आने देने की मांग की थी। इस मांग को लेकर किए गए ट्वीट को टिप्पणी करते हुए कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और लोकसभा सांसद शशि थरूर ने रीट्वीट कर दिया, जिसके बाद कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने थरूर की आलोचना की। इस आलोचना का जवाब भी थरूर की तरफ से दिया गया था। आपको बता दें कि शक्तिशाली कुवैती सांसदों के एक समूह ने कुवैत सरकार से मांग की है कि वे भारत की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के किसी भी सदस्य के कुवैत में प्रवेश करने पर तुरंत प्रतिबंध लगाए। हम मुस्लिम लड़कियों को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित होते नहीं देख सकते। ये उम्मा के एकजुट होने का समय है। जहां पहले भी कुवैती सांसदों के द्वारा ये बात कही गई थी, ये उम्मा के एकजुट होने का समय है। और ये मामला सिर्फ भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, ये दुनिया भर के मुसलमानों को चुनौती पेश करने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हिंदू राष्ट्र के नाम पर दी जा रही है, जिसमें स्ट्रांगली कंडेम रामनवमी की घटना को भी किया गया था। हिजाब विवाद को लेकर के भी स्ट्रांगली कंडेम जो किया गया था कुवैत की तरफ से, और साफ शब्दों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के देश में प्रवेश करने पर बैन लगाने की मांग की गई थी। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि सिर्फ कुवैत ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही नहीं, और जो इस्लामोफोबिया लगातार फैलाया जा रहा है देश में और विदेशों में, जहां फिल्मों के जरिए या किसी नाटक के जरिए ये बताने की कोशिश की जाती है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ आतंकवादी है और मुस्लिम देश जो है वो आतंकवादियों को पनाह देता है, जिसके चलते इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था साउथ के सुपरस्टार विजय की फिल्म 20 को, जहां मुसलमानों को आतंकवादी के तौर पर उन्होंने दिखाने की कोशिश की और कुवैत ने उनकी फिल्म को बैन कर दिया। आपको बता दें, इससे पहले साउथ के सुपरस्टार विजय की फिल्म 20 की इन दिनों हर ओर चर्चा हो रही है। 13 अप्रैल को फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। विजय के फैंस पूरी दुनिया में हैं और उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार करते हैं, लेकिन रिलीज से पहले ही 2 मुल्कों में 20 की रिलीज पर बैन लगा दिया गया, जिससे वहां रहने वाले विजय के फैंस को बड़ा झटका लगा। फिल्म 20 अभिनेता की सबसे बड़ी रिलीज होने वाली है। इसे दुनिया भर में रिकॉर्ड स्क्रीन मिले हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को कुवैत के बाद कतर में भी बैन कर दिया गया। इस फैसले से मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। हाल ही में कुवैत की सरकार ने अपने देश में 20 को बैन लगा दिया। इसके लिए वजह देते हुए उन्होंने बताया कि फिल्म में मुस्लिमों को आतंकी के तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा वहां की सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कुछ डायलॉग्स पर भी आपत्ति थी। अब इन्हीं कारणों के चलते कतर की सरकार ने भी अपने देश में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुवैत में बैन लगाने से फिल्म के कारोबार पर कुछ खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कतर में रिलीज नहीं होने से कमाई पर असर पड़ सकता है, क्योंकि ये उस क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा देश है। आपको बता दें कि 20 में विजय एक रॉ एजेंट के तौर पर दिखाई दे रहे थे, जहां मुस्लिमों को आतंकवादी के तौर पर दिखाया गया था, जिसके चलते कुवैत ने सुपरस्टार विजय को भी सबक सिखाया और फिल्म को बैन कर दिया। क्योंकि देश में जो इस्लामोफोबिया फिल्म के नाम पर और जो जेनोसाइड के नाम पर फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ मुखर होकर के कुवैती सांसदों ने और खुद कुवैत देश ने बिगुल फूंक दिया है और उम्मा से एकजुट होने की अपील लगातार की जा रही है कि ये सिर्फ अब भारतीय मुसलमानों का ही मामला नहीं है, ये मामला पूरी दुनिया के मुसलमानों का है। जहां मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों के घरों पर हमला हो रहा है, आग भी उन्हीं के घर को लगाया जा रहा है, पर वहां पूरे तरह से भगवा ब्रिगेड को खुले तौर पर लाइसेंस दे दिया गया और सरकार की भी एक तरफा कार्रवाई अगर हो रही है तो वो मुसलमानों के खिलाफ।
कुवैत इस पर बुरी तरीके से भड़क चुका है और कुवैत से आ रही हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।